हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे करंटली क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में आपको जो वो कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा। वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपका पर्सन आपसे राइट नाउ क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में जो वो कहना चाहता है और कह नहीं पाता और इन मैसेजेस के थ्रू आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहा है। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है। लेट्स बिगिन। चाहे इन टच है या नहीं है, आप दोनों सिचुएशन में देख सकते हो ये रीडिंग। सो लेट्स बिगिन। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरी वन आई मीट। अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली चाहे इसने आपको पहले वैल्यू किया या नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली कोशिश करता है कि उसको आपके जैसा पर्सन दिख जाए। यू नो समबडी हु इज़ लाइक यू, जिसको जो उसको वो सब दे सके जो आपने इसको दिया था। वो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर आपको ढूंढता है, जो कि डेफिनेटली मिलना मुश्किल है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप हमेशा उसको लेकर सही थे, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एडमिट नहीं करता था, कन्फेस नहीं करता था, लेकिन वो आपसे कहना चाहता है कि आप उसको लेकर जो भी कहते थे उसको वो बिल्कुल ठीक था। जो भी आपके हो सकता है कि आप उसे कहते थे कि नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, बट आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि आप उसके बारे में ठीक थे। हो सकता है आप उसे कहते थे कि ये भी आपसे प्यार करता है लेकिन कहता नहीं है। सो समहाउ मे बी दैट इज़ व्हाट दे वांट यू टू नो कि आप ठीक कहते थे। ये भी पॉसिबल है कि शायद आप इसे कहते थे कि ये चीट कर रहा है आपको एंड आप कहीं ना कहीं उस मामले में शायद सही थे। सो जो भी आप इस इंसान को कहते आए हो रिलेशनशिप में रहते हुए या बातचीत करते हुए, तो ये कहना चाहता है कि यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट दैट। आई कैन स्टिल फील यू। अगर आप मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन के साथ या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर डिटैचमेंट सेपरेशन चल रही है, क्योंकि लग रहा है कि पर्सन आपको मिस कर रहा है और चाहता है कि चीज़ें रिवाइव हो सकें या वो फिर से वो मेमोरीज जी सके आपके साथ। सो डेफिनेटली आपको पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको फील कर पाता है स्टिल आपकी एब्सेंस में भी। वो आपको आपकी प्रेजेंस फील कर पाता है। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको क्रेडिट दे रहा है कि वो आपकी वजह से बदला है, वो आपकी वजह से पॉजिटिव हुआ है, चेंज हुआ है। उसमें जो भी चेंज या जो भी शिफ्ट आया है उसका क्रेडिट वो आपको देना चाह रहा है। आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू। आपका पर्सन आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखे हुए है कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे क्या करते फिर रहे हो, चाहे इन टच हो या नहीं हो। कहीं ना कहीं या तो इसने फेक आईडी बनाई होगी अगर ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में से, बट कुछ ऐसा है जिसमें ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान हो, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ अभी एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि जो मैसेजेस हैं वो सारे ऐसे मैसेज हैं जहाँ पर पर्सन आपके साथ नहीं है। ये सारे मैसेजेस ऐसे ही हैं जैसे आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है या उसकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है, लेकिन स्टिल वो आपके साथ कनेक्टेड फील करता है अपने आप को, वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है वो आपको कांटेक्ट भी शायद इसीलिए नहीं करता, उसको पता है कि शायद आप उससे बात नहीं करो अगर ऐसा वो कुछ करते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं। बट येस, मुझे लगता है कि उनको ये पता है कि उनको आप जैसा प्यार करने वाला या आप जैसा कनेक्शन उनका किसी और के साथ बिल्ड नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली वो उस सब को मिस करते हैं जो उनका आपके साथ एक टाइम स्पेंड हुआ, एक मोमेंट्स जो आपके साथ उन्होंने लिव किए हैं, वो उसको डेफिनेटली मिस करते हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपसे, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई वॉन्ट यू। पर्सन चाहता है आपको वापस अपनी ज़िंदगी में, वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहो, आप उसके पास रहो, उसके साथ रहो, चाहे इन टच हो या नहीं हो। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसके दिल में बहुत कुछ है जो शायद वो कह नहीं पाता आपसे, और वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। चाहता है ये पर्सन आपको
लाइक ज़रूर करता है, प्यार है या नहीं है, क्योंकि इन सारे कार्ड्स में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पर्सन आपको मिस कर रहा है, लेकिन एक लविंग फीलिंग जो है वो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही। इट्स मोर लाइक कि आप मिस कर रहे हो किसी को बहुत ज़्यादा, और आपका प्यार मिस कर रहे हैं वो, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, फ़िलहाल किसी भी कार्ड में एक लविंग फील जो है वो मुझे नहीं आई यहाँ पर। आई एम रिटर्निंग बैक टू यू, आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहा है। रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांग है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ रिकन्साइल कर जाए, स्पेशली जिस तरह से वो आपको मिस कर रहा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहे। ये कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आई कुड नॉट सी द कार्ड्स। सो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाह रहा है, और आएगा भी। अच्छा एक सेकेंड, ओके, सो लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं हमारे पास यहाँ पर। वी मस्ट कैच अप अगैन, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि हमें एटलीस्ट मिलना ज़रूर चाहिए। अगर वो ऑलरेडी किसी और के हो चुके हैं तो वो एटलीस्ट आपके साथ फ्रेंडशिप जो है वो डेफिनेटली रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कैचअप आप ज़रूर करो, मिलो ज़रूर एक दूसरे से। आई एम स्टिल ट्राइंग टू ऑब्जर्व ऑल एंड एवरीथिंग, आपका पर्सन कहना चाहता है, अगर अगर मूव ऑन नहीं भी किया है तो वो कहना चाहता है कि वो स्टिल कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखभाल कर कुछ डिसीजन ले। शायद हो सकता है कि अगर आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, चाहे लड़ाई हुई है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर एक दूसरे के साथ आप नहीं हो फ़िलहाल। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये ऑब्वियसली एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। बट यस, मुझे लगता है कि ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्योंकि उसको आप जैसा कनेक्शन नहीं मिल रहा कहीं पे। सो चाहे मूव ऑन कर भी चुका होगा, ये रिटर्न बैक करेगा आपके पास। आई होप वी रिकनसाइल सोन। सो डेफिनेटली चाहता है कि रिकन्सिलिएशन आप दोनों के दरम्यान में डेफिनेटली दोबारा हो जाए, ताकि इसको जो जिस तरह का रिलेशनशिप चाहिए वो मिल सके। आई डोंट थिंक आई एवर लव्ड एनीवन लाइक दिस। उसको लगता है कि मुझे लगता है कि स्लो प्रोसेस रहेगा बहुत। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी और से मूव ऑन करने की इसने कोशिश भी की हो, लेकिन ये आपके पास वापस इसलिए आएगा क्योंकि इसको वो कनेक्शन या वो बॉन्ड किसी और के साथ फील नहीं हो पाएगा। तो अगर इसका ऑलरेडी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या मूव ऑन कर लिया है, ये रिटर्न बैक करेगा आपके पास, क्योंकि ये कहना चाहता है आपसे और आपको बताना चाहता है कि जिस तरह का बॉन्ड आपका और इसका है, वो ये किसी के साथ नहीं फील कर सकता। इसको ऐसी ऐसी रियलाइजेशन हो रही है। सो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपका पर्सन अभी हम ऐसा करेंगे, 2 कार्ड्स पुल आउट करेंगे जस्ट टू आस्क कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिकन्सिलिएशन। लेकिन रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। आई नो आई क्रॉस्ड अ लाइन विद यू, ये जानता है कि इसने आपके साथ एक लाइन क्रॉस की है, तो हो सकता है कि इसने आपको खुद छोड़ा हो किसी और पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी और रिलेशनशिप के लिए। बट डेफिनेटली ये पर्सन इस सब से खुश नहीं है। लेट्स सी कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस आए। लेट्स टेक सम कार्ड्स अराउंड इट। कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिकन्सिलिएशन इस इंसान के साथ? चाहे आपने खुद कनेक्शन एंटर ना किया हो उसकी हरकतों की वजह से, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। एंड लेट्स सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 days to 6 weeks का टाइम भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी गॉड हैज़ बीन अलाइनिंग दैट पर्सन टू यू। और स्पेशली अगर आपको कोई साइंस मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे यही आपका पर्सन है, देन येस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी इनके मैसेज में भी था। और मुझे लगता है कि इस बहुत जल्द अगर इनको रियलाइज़ हो जाता है या इनको एक साइन मिल जाता है कि येस यू आर द वन, या यू आर स्टिल आप सिंगल हो स्टिल, तो मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा बहुत जल्द। 6 हफ्ते 6 दिन का टाइम भी हो सकता है, बट या लेट्स सी मोर कार्ड्स। 7 of Wands, 2 of Pentacles, 8 of Pentacles, वाओ। अच्छा, मज़े की चीज़ ये रहेगी जब ये पर्सन इस दफ़ा वापस आएगा आपके पास आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, एक और कार्ड भी कुछ सी, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। मज़े की चीज़ ये होगी कि जब ये पर्सन आपके पास अब वापस आएगा तो ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड होगा। और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन, जो टाइम अपार्ट आप लोगों का चल रहा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है इस इंसान को ये सब रियलाइज़ कराने में। जो इसके डाउट्स थे या जो कन्फ्यूजन्स थी इसको कि इसको इस कनेक्शन में गिव इन करना है या नहीं करना, या उसको लगता था कि कोई और अच्छी ऑफ़र ना मिस हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें
फाइनली इसको हेल्प की हैं टू अंडरस्टैंड, टू सी कि इसको कोई और ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता जैसा आप हो। सो कहीं ना कहीं इसको शायद आपके साथ होते हुए आपकी अहमियत या आपकी वैल्यू नहीं पता चलती। एंड नाउ जब ये आपके पास आएगा तो इसको अच्छे से पता होगा कि इसकी लाइफ में आपकी जो इम्पोर्टेंस है या आपकी जो जगह है या आपकी जो वैल्यू है वो तो ऐसी है कि जहाँ पर ये रिस्क नहीं लेगा फिर आपको कभी लूज़ करने का या खो देने का रिस्क नहीं लेगा। सो डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपसे डायरेक्ट कमिटमेंट की बात करेगा। सो रिटर्न बैक कर रहा है, आपके पास आ रहा है सून, और नॉट आएगा सिर्फ, रहेगा भी। ऐसा नहीं होगा कि आएगा और फिर चला जाएगा, या अनश्योर होगा या किसी भी तरह से अनसर्टन होगा कि उसको ये आप चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्टेनिटी है वो डेफिनेटली रहेगी इसके एंड से कि आप ही हो इसके पर्सन। तो वो चीज़ आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी एक सॉलिड बॉन्ड की तरह काम करेगी, और मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी आफ्टर द रिकन्सिलिएशन हैपन्स। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।